positive direction of x-axis. ठीक है, इसे स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। यस सर। एक थीटा एंगल है, पी एनी पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है। एक मिनट अब आ जाए, कोई सीढ़ी पे गिर गया था इसलिए। क्या क्या क्या? चलो, एक्स वाई यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जो पास कर रहा है जिससे x1 y1 से x1 y1। अब यहाँ Q से QL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर, P से PM भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर, और Q से QR भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो PM पर। देखो यहाँ पर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ भी थीटा होगा। यहाँ थीटा एंगल है ना along the positive direction of x। मान लो कि यहाँ पर A है, या कह सकते हो QAX is equal to थीटा, तो यहाँ PQR also थीटा। यस सर। चलो, अब यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1 y1 मींस QL आपका y1 हो जाएगा और OL x1 होगा। यस सर। और यहाँ का कोऑर्डिनेट मूविंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी। मैंने राइट हैंड साइड में लिया, P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इट मींस यह जो हो गया यहाँ से O से M तक का जो डिस्टेंस हो गया वह x हो गया, और ये PM हो जाएगा y। तो यह जो बीच वाला LM जो है वह क्या होगा, x माइनस x1 होगा। तो LM इज पैरेलल यानी QR इज पैरेलल एंड इक्वल टू LM, तो QR की वैल्यू होगी x माइनस x1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर QL है आपका y1 और PM है y, और यहाँ RM क्या होगा, RM पैरेलल एंड इक्वल टू QL, सो PR इज y माइनस y1। यह हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR, मुझे तो tan थीटा ही चाहिए, तो P और B मालूम है, बस हो गया। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR भी है tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा PR बाय QR। अब tan थीटा PR बाय QR मींस y माइनस y1 बाय x माइनस x1। tan थीटा को ही m से डिनोट करते हैं, सो टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x minus x1. So this is the required equation of a straight line which passes through the point x1 y1 and whose slope is m.
सर अगर हम पी पॉइंट को उसके नीचे भी लेते हैं तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा? उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक्स वन माइनस एक्स हो जाता तो वाई वन माइनस वाई होता, फिर माइनस कॉमन करते फिर यही आता। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस सर, हो गया। चलो इसी को लिखते हैं फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म। जैसे यहां से भी समझ सकते हो, या दूसरा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा अलोंग, मींस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा along the positive direction of x axis, जिसे हम लोग लिखते हैं x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r, where r is the parameter। वहां से आता है x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta। या फिर बोलोगे कि p इधर है इधर आएगा तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा। तो एक फॉर्मूला इसी से भी डिराइव कर सकते हैं वह, और नहीं तो फिर अलग से उसको डिराइव करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which is at a distance r units from the point x1 y1 and the line makes an angle the line makes an angle theta along the positive direction of x-axis। सर ये जो पॉइंट x1 y1 है ये लाइन पे लाई करता है? यस सर, हो गया। समझ लो कि ऊपर जो फिगर है वही समझ लो, यही है। और इसमें तुम्हें करना क्या है, यहाँ से यह दिया हुआ है r, यह r है यहाँ से यहाँ तक। अब आपको x और y निकालना है, निकाल सकते हो, देखो यहीं से निकाल सकते हो। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर तो है ही, cos यस थीटा सर। ले लोगे, cos थीटा, तो cos थीटा से x की वैल्यू निकल जाएगी और sin थीटा से y की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल के देखो, इससे फिगर से बना लो, इसी को बना लो फिगर, नीचे वाले थ्योरम के लिए इसी को फिगर बना। सर तो ये दोनों पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं? x1 y1 तो हाँ, तभी तो थीटा एंगल बनाएगा ना, डेटा में रहेगा तो थीटा एंगल कैसे बनाएगा। वो तो r यूनिट डिस्टेंस पर दो पॉइंट को ज्वाइन कराते थे, एक लाइन सेगमेंट होता ही है ना, वो यस r सर। यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अब यहाँ पर देखो, ये p मैंने इधर लिया है, p इधर q के इधर भी लेफ्ट भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी जो आएगा कोऑर्डिनेट आएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 माइनस r sin थीटा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी इसे इसे बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बना दूंगा। ठीक है, पहले नोट डाउन करो।
यस सर, फिगर बन गया। चलो, अब फिगर बन गया तो इसी फिगर का यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR भी है। अब देखो cos थीटा, उस फिगर में देखो cos थीटा क्या लिखोगे बताओ तो? सर y1 माइनस y1 अपॉन r। नहीं, QR by PQ, B by H होता है cos थीटा। यस मुझे फिगर तक याद है, देखो यहाँ फिगर में देखो QR बेस है ना, बेस बाय यस सर, हाइपोटेनस यस होता है ना, तो यार तो QR by PQ कर दिया मैंने। QR की वैल्यू है आपके पास x माइनस x1 और PQ की वैल्यू है r। तो यहाँ से हो गया x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा। Therefore x is equal to x1 plus r cos थीटा। या ठीक है। यस सर। अब फिर वैसे ही करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन r। हाँ y माइनस y1 को लाया जाएगा। साइन थीटा निकाले। यस सर। साइन थीटा कितना आया, y माइनस y1 बाय y1 अपॉन r। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस r साइन थीटा। थीटा। ठीक है, x1 y1 तो क्लियर, ये मैंने x y की वैल्यू तो निकल गई। यस सर। अब इसको यहां से भी देख सकते हो, जैसे पहले वाला में फॉर्मूला था, या therefore required coordinates x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। ठीक है। अब ये जो x1 प्लस लिख रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि माइनस भी हो सकता है, वो नीचे आएगा, पोजीशन दिखाएगा नीचे का तब। लेकिन अभी फिलहाल मैंने फिगर में ऊपर लिया पॉइंट को, इसलिए x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा आ रहा है। ठीक है। सर नीचे लेंगे तो वो क्यों आएगा, माइनस में आएगा? पहले नोट कर लो, मैं फिर बता देता हूँ। यस सर, कर लिया। चलो, मैं इसी फिगर में बना दूं या चेंज यस कर सर, दूं? इसी मैं फिगर इसमें में। हाथ पांच उठा, चलो देखो फिगर चेंज कर दो। P का पोजीशन Q से माने P Q चेंज हो जाएगा बस, और इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने P ले लिया और इधर मैंने Q ले लिया, उल्टा करो। इधर का कोऑर्डिनेट निकालना है x y और Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1, x1 y1। ठीक है। P से PL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो OX पर, Q से QM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो OX पर, और P से PR परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यहाँ पर फिगर थोड़ा चेंज हुआ ऐसे। तो अब आपका ये जो PR होगा वो होगा क्या, x1 माइनस x, और ये QR जो होगा y1 माइनस y हो जाएगा, y1 माइनस y QR ऐसा होगा। यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी P पर भी थीटा एंगल बनेगा। अब चलो यहाँ से cos थीटा फिर निकाल लो। यस सर, अब x और cos थीटा इज इक्वल टू x x1 cos माइनस थीटा x इज अपॉन इक्वल r। टू क्या है, x1 माइनस
x बाई r, यह r है, r डिस्टेंस यहाँ से होता है, ठीक है। यस सर, अब तो समझ आ गया। हाँ, बस यही काम करना है। तो r cos थीटा इज इक्वल टू x1 माइनस x, therefore x is equal to x1 minus r cos theta. Similarly, y is equal to y1 minus r sin theta. सर बट क्वेश्चन में माइनस यूज करना है, प्लस यूज करना है, ये दोनों कैसे ऑप्शन चलेगा? रहता है, जनरली पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन दोनों आंसर अगर मल्टी करेक्ट रहेगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला जो एडवांस में पूछा जाता है, तो इसमें दोनों होगा, ठीक है पॉजिटिव सर। नेगेटिव दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। या एक से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो दूसरा ले लो, जैसे पॉजिटिव साइन लिए नहीं आंसर आया तो नेगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करके देखो, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। चलो, अब इस सब का ओरिजिन क्या था, मैंने पहले ही बताया था, वहीं से चलेंगे। अभी जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन थोड़ी देर पहले निकाले, जो लिखे थे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसको फिर लिखे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m, क्या था, tan थीटा, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, x माइनस x1, फिर tan थीटा को आपने लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा इंटू एक्स माइनस x1। अब फिर यह y माइनस y1 के इक्वल है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मीन्स x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा, ऐसा होगा, देखो तो। यस सर। तो इसको r मान लो, जो r यूनिट डिस्टेंस है, सो फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट करोगे x की वैल्यू निकल जाएगी, सेकेंड एंड लास्ट पार्ट से y की वैल्यू निकल जाएगी, जो वही आएगा, x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta। माइनस करना है तो प्लस माइनस r ले लेना, हो जाएगा वहां से। इसे कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब 3D पढ़ोगे तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वहां भी आएगा, एक्स वाई जेड में आएगा। यस सर, हो गया। क्वेश्चन डाल दो इस पर। यस सर। if a 1,0 and b 0,1 b 2 given points, if the line AB, line means line segment AB, rotates in the anti-clockwise direction through an angle angle 15 degree and B goes to C. Find
the coordinates of C. ये और भी दो दिए हुए पॉइंट्स हैं। सर ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा के x और y मान लेते c को और x1 y1 मान लेते a के कोऑर्डिनेट्स को। नहीं, जरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। यहाँ पर एट ए कर लो, एट ए, अगर पॉइंट ए पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है वो मैं फिगर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर चाहो तो डाल सकते हो वाई एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो होता है अगर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0। अरे एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, 1,0। एक मिनट, पॉइंट ले लो, नहीं तो वाई एक्सिस पर मुझे ले जाना पड़ेगा। पॉइंट को यहाँ जी 1,√3 कर देता हूँ, ठीक है। तो 1,√3, तो 2,√3 कर देता हूँ, 2,√3। तो पॉइंट 2,√3, नहीं तो अनडिफाइंड वगैरह आने लगेगा। चलो यार, तो यहाँ पर ए है और यह एक पॉइंट ऐसा है 2,√3 जो है यह बी का कोऑर्डिनेट है, 2,√3, ठीक है। ठीक, अब यह कह रहा है कि यह जितना एंगल यहाँ पर बना रहा है बनाने दो, थीटा बना रहा होगा जो भी। अब यह 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है 15 डिग्री या 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और यह पहुंच गया सी पर, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यह बता दो, बस इतना ही है क्वेश्चन। समझ लो कि एक घड़ी की सुई ये भी है, आवर हैंड होगा, मिनट हैंड होगा, जो भी होगा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है थ्रू एन एंगल 15 डिग्री और बी से सी पर चला जाता है। बी का कोऑर्डिनेट यह दिया हुआ है, या बी का कोऑर्डिनेट है 2,√3, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यह बता दीजिए। सर इसमें थीटा निकल गया, उसके बाद थीटा कितना निकला? 60 डिग्रीज, हाँ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो फिर 15 से ऐड करा तो ए बी का भी tan थीटा निकाल सकते हैं हम 75 डिग्रीज करके। ए बी का नहीं, ए सी का। सॉरी एसी का, और एसी में से सी। tan थीटा निकाल के क्या करेंगे, sin थीटा cos थीटा निकाल लो, क्योंकि हाँ बोलो बोलो पहले बोलो। सर मैं बोल रहा था कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके। नहीं नहीं नहीं, उसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे थोड़ी चाहिए कि एसी का इक्वेशन बता दो, मुझे तो सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा फिर तो हम y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा ऐसे करके कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ वही कर, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। यस सर, थीटा मींस यहाँ पर थीटा नहीं, थीटा प्लस 15 डिग्री, थीटा प्लस 15 डिग्रीज। मतलब 75 डिग्री जाएगा, यस सर, क्योंकि ऑलरेडी 60 डिग्री दिखा चुका है ये भी। यस सर समझ आया। sin 75 डिग्री कितनी होती है वैल्यू?
सर नहीं पता। निकालना पड़ेगा कि याद है? सर अभी याद नहीं आ रहा, मतलब निकाल। याद करना पड़ेगा ये सब। √3 + 1/2 √2 cos 75 डिग्री होगा √3 - 1/2 √2 sin 18 डिग्री √5 - 1/4। ऐसे ही सब लर्न कर लोगे तो आगे काम देगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। सर ये एक बार लिख दोगे आप? क्यों नहीं? sin 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2 cos 75 डिग्री sin 15 बन जाता है, यह हो गया √3 - 1/2 √2 sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू होते हैं, भी याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ। सर बट मैं पूछ रहा था कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके अगर हम x को x c के कोऑर्डिनेट्स को x, y ले ले तो उससे क्यों नहीं कर तो सकते? नहीं, तो फिर तो पॉइंट चलो भी एक तो एक्स्ट्रा वर्क हो गया ना, मुझे उसकी जरूरत कहाँ है? मैंने ये क्यों बताया, ये जो अभी फॉर्मूला जो डिराइव किया यहाँ पर x = x1 + r cos θ y = y, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? भाई हाँ फिर हम मतलब करने को बस। तो कर ही सकते हैं, वो टाइम पास वाली बात होगी कि लगे रहो। जितना अच्छा जितना समय में जितना जल्दी इसको कर लोगे उतना जल्दी वो नहीं होगा। पहले तो आर तो निकाल लो, उसमें भी तुम्हें आर निकालना ही पड़ेगा। आर मतलब डिस्टेंस, क्योंकि ए बी ही रोटेट हो रहा है तो ए बी का लेंथ चाहिए ही चाहिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी करोगे तो फिर ए बी का लेंथ तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में ए बी का लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो कौन सी का कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे, बता दो। Without finding length of AB, we cannot find the coordinates of C. अगर है ऐसा कोई रूल लग रहा है तो मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं होगा। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मैं ए को ले लूं x1 और y1 ठीक है, और ले लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। सी को ले लूं x, y और उस पे पॉइंट स्लोप लगा दूं। सी तो मूविंग पॉइंट हो जाएगा ना, तो सी तुम सी को ही कहो, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा वो एक्स y हो सकता है। आगे बढ़ सकते हो तो लाइन बन अच्छा गया, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मूव करते रहेगा ना, उस लाइन पर कहीं भी सी हो सकता है, लोकस बन गया ना वो। अच्छा हाँ। एक्स y तो वो नहीं हो सकता ना। तो तुम्हें सिर्फ सी का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, जो सी यहीं पर है। और एसी की भी लंबाई उतनी ही है जितनी ए बी की लंबाई है, क्योंकि घड़ी का अगर आवर हैंड या मिनट हैंड की बात करें तो रोटेट करने के बाद उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, घटती है। तो वही समझ लीजिए यहाँ पर ए बी ही रोटेट हो रहा है, ए बी एसी बन रहा है, तो ए बी का जो लेंथ होगा वही एसी का लेंथ होगा, फिक्स है। तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानने को मान लेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे तो मूविंग पॉइंट हो जाएगा, फिर वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए हमें ए बी का लेंथ यूज करना है, जो कि आर है। यस सर ठीक है। आर इज इक्वल टू ए बी है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस √3 √3 - 0 होल स्क्वायर, मीन्स √1 + 3 दैट 3 इज 2। 4, यानी कि 2। 2 हो गया आर की वैल्यू। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही मान लो और वाई कोऑर्डिनेट वाई ही मान लो। x इज इक्वल टू x1 + r cos थीटा, x इज इक्वल टू x1 + r cos थीटा, यह होता है x1 y1, मतलब a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो आपके पास हो गया 1 प्लस x1 है 1 प्लस r कितने हो गए 2, cos थीटा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 75 डिग्री होगा। cos 75 डिग्री हो गया 1 + 2, और cos 75 डिग्री हो गया √3 - 1/2 √2। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, और एलसीएम या तो ले लो, नहीं तो बस यही आंसर हो जाए 1 + √3 - 1/√2। यह हो गया एक्स कोऑर्डिनेट।
सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस r साइन थीटा, और y1 है मेरे पास 0 प्लस r कितने हैं 2 साइन थीटा में 75 डिग्री। वो थीटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। और 2 साइन 75 डिग्री होता है √3 प्लस 1/2 √2। इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर दो और यहाँ हो गया √3 प्लस 1/2। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर यहाँ सब यस सर। ठीक है। सर अब आया 2 पॉइंट्स फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाले थे। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म है, उसको या तो कर सकते हो 2 पॉइंट्स फॉर्म को कि पहले दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म जो पढ़े थे उसका यूज कर लो, नहीं तो 2 पॉइंट्स फॉर्म को डिराइव कर लो। यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यस सर। 2 पॉइंट्स फॉर्म। Find the equation of the straight line in which passes through the points x1, y1 and x2, y2 respectively. 2 points form. We have to find the equation of a straight line which passes through the points x1, y1 and x2, y2 respectively. सर इसमें एक पॉइंट y x y ले लेंगे, फिर स्लोप्स इक्वेट कर देंगे। कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज द कंडीशन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? Triangles are similar. Sir, if the sides are proportionate to each other, they उसी have का same यूज करके भी angles. बना सकते हो, उसका यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो और लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, या y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट सेम होता है। तो बोलो किससे करें? सर किसी से भी कर लो। हाँ सर सिमिलैरिटी से कर लो, क्योंकि वो स्लोप इक्वेट करने वाला तो मैं खुद भी कर लूंगा। सिमिलर सिमिलर से। हाँ सर। सिमिलर ट्रायंगल ना। यस सर, यस सर। चलो इसका फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले से। इसमें थोड़ा बड़ा फिगर बनाओगे, नहीं तो दिखेगा नहीं।
एक्स कॉमा वाई है, या क्यू है यहाँ पर x1 y1, और मैं आर यहाँ ले लेता हूँ x2 y2। ये सारे ए बी पर ही है, ए बी लाइन मान लेता हूँ इसको, और ए बी लाइन पर ही है। पी एनी पॉइंट हो गया, क्यू और आर दो पॉइंट्स दिया हुआ है जिसे पास करता है। यहाँ ओरिजिन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से फिक्स रहेगा। पी से पी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्यू से क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और आर से आर एन भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, मतलब कि ऐसे पी क्यू। अब इसको क्या करें, एस कर देते हैं, और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के, दिख नहीं रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया टी। बस यह बात है। अब आगे की बात हम लोग यहाँ से पॉइंट को देखते हुए करेंगे, यानी कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पी पी एस क्यू एंड क्यू टी आर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी का केस लेंगे, मेरा आंसर आएगा। तो पहले यहाँ एस टी बता दो, एस टी कितना है? एस टी एस टी टी फिर x1 माइनस एक्स, x1 माइनस एक्स लिख लो। तो पी एस भी बता दीजिए। y माइनस y1, y1 ठीक है। क्यू टी भी बता दीजिए। क्यूटी क्यू एस टी मैंने क्यों लिया, जस्ट मिनट, एस क्यू होगा, एस टी नहीं, ये तो गलत है। एस क्यू, यस सर एस क्यू, एस टी तो होगा ही नहीं। क्यू क्यूटी टी, क्यू टी क्यूटी है y1 माइनस y2, y1 माइनस y, y2, एंड टी आर, tr है x1 माइनस x2, नो नो, सॉरी माइनस, x2 माइनस x1, हाँ। x2 माइनस अब x1, लिखोगे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स पी एस क्यू एंड क्यू टी आर, फ्रॉम similar triangles PSQ and QTR, QTR भी है। If two triangles are similar, then their sides are proportional. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि PS by QT is equal to SQ by TR या RT, है ना? वैल्यू डालो। यस सर कर दिया, अगला रिजल्ट यस सर y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x अपॉन x2 माइनस x1। तो सीधा करो, ऐसे लिखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये हो गया 2 पॉइंट्स फॉर्म।
सिंप्लीफाई करोगे माइनस कॉमन करोगे यही आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन करा है। x1 माइनस एक्स है ना राइट हैंड साइड में तुम्हारा, यस सर, माइनस माइनस कॉमन कॉमन करो। कर लिया, हाँ ठीक है हाँ समझ तो आ गया। कैंसिल होकर के यही आएगा। ठीक है। यस सर। अब इसको जानने से क्या हुआ कि 2 पॉइंट्स फॉर्म जान गए तो एक तो 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं, और मोर देन 2 पॉइंट्स दिया हुआ और कह रहा है कॉलिनियर पॉइंट्स है तो वो भी यहाँ से दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और बाकी पॉइंट्स को इस पर डाल डाल के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। चलिए एक आध एग्जांपल पहले देख लेते हैं इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पहले 2 पॉइंट्स फ्रॉम, फिर एक और कॉलिनियर का। Find the equation of the straight line which passes through the points 2, 3 and 5, 7. 2, 3 and 5, 7. Here x1, y1, 2, 3, x2, y2, 5, 7. यस सर आ गया। आ गया। यस सर। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, no 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 not equation, the straight line. prove that prove that the points 2, 3, 6, 7 and 10, 11 are collinear. Collinear. ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है या कॉलिनियर, कोई भी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है और तीसरा पॉइंट उसमें डालना है स्ट्रेट लाइन की सहायता से। ऐसे कई तरीके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, पॉइंट्स का लीनियर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे हो जाए सम ऑफ एनी टू सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड, देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। फिर होता है स्लोप अगर इक्वल हो जाए ए बी का और ए सी का तो पॉइंट्स कॉलिनियर। ऐसे कई मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे।
यस सर आ गया। ओके अब है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0. Find the general equation straight line parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0. ये नहीं आता सर। हम्म? सर ये कैसे करेंगे? बस कांस्टेंट बदल देंगे आंसर आ जाएगा मतलब ax plus by plus k is equal to 0 जनरल इक्वेशन फिर वही बोल देता है कि एंड व्हिच पास थ्रू द पॉइंट तो बड़े आराम से इसको लिख सकते थे जो शायद फर्स्ट क्लास में भी मैंने बोला था और इसका ट्रिक होता है इस ट्रिक की सहायता से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी सपोज कर लेंगे कि क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में if two lines are parallel to each other then their slopes are equal यस and सर। perpendicular to each other then product of their slopes is equal to -1 तो Yes, अभी sir. पैरेलल वाला है तो स्लोप इक्वल करेंगे और उससे हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर यह कर सकते हैं कि लेट पहले गिवन लाइन इज ऐसा ही इक्वेशन एक बताए थे जिसका स्लोप गलत बताए थे, बताओ तो इस बार स्लोप क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। हाँ पिछले दिन बताया था b अपॉन a। यस सर। चलो मुझे याद है माइनस ए अपॉन, ठीक है माइनस ए अपॉन b। यस सर। चलो इसका स्लोप तो पता है, अब लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी lx plus my plus n is equal to 0. This is true. Its slope माइनस एल अपॉन एम। minus l upon एम। since lines A1 and 2 are parallel to each other. Since lines 1 and 2 are parallel to each other, therefore m1 is equal to m2, that is their slopes are equal. Yes, That sir. is minus l by m is equal to minus a by b. यस सर। पहला काम तो पहले माइनस पर हटाओ तो l by m is equal to a by b। यस सर। थोड़ा सा और सीधा करो तो l by a is equal to m by b कर सकते हो, यस सर। और इसको लेमडा मान लो से where लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लेमडा 0 हो गया तो एल और एम सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो एल बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाई दैट एल इज इक्वल टू ए लेमडा। सेकेंड एंड लास्ट से करेंगे तो एम बाई बी इज इक्वल टू लेमडा, देन एम इज इक्वल टू बी लेमडा।
Yes, putting sir. the values of L and M in equation 2, putting the values of L and M in equation 2, we get इक्वेशन 2 में एल एक्स प्लस एम वाई, तो यहाँ पर हो गया ए लेमडा एक्स प्लस बी लेमडा वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। पहले नोट कर लो। यस सर, कर लिया, साथ साथ नोट कर रहा था। चलो यहाँ तक आ गए। यस सर। लेमडा कॉमन करो, ax plus एक्स by plus n upon lambda प्लस एन बाई लेमडा इज इक्वल टू 0, since lambda is not equal to 0, therefore second factor is 0, ax plus by plus n by lambda is equal to 0। इसको लिख सकते हैं ax plus by plus k is equal to 0, where k is equal to n by lambda। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल इक्वेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना है, हमें के को बदल देना है, मैंने कांस्टेंट को बदल देना है, पैरेलल लाइन के इक्वेशन हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन यही होगा। ओके सर, ठीक। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। The straight line parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 and which passes through the point alpha beta। सर ax plus by minus a alpha plus minus b alpha। ऐसा नहीं करना है, बस डायरेक्ट ऐसे ट्रिकी मेथड से लिखोगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन of the straight line ax plus by minus, इसी में दोनों में अल्फा बीटा डाल दो और लिख दो ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। सर यही बोला था मैंने। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते? ये कैसे लाए? सर ये तो मेरे को पता था कि जैसे k कुछ डाल दिया तो ax plus by plus k is equal to 0 आना चाहिए था।
तो उसके बाद ए और एक्स और वाई के वैल्यूज पे अल्फा और बीटा डाल दिया, तो वहां से के ये वाला टर्म आ जाता, तो उसको ही पुट कर दिया आगे। दूसरा तरीका यह है कि इससे स्लोप निकाल लोगे इस लाइन से, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल है ना, यस सर। स्लोप इक्वल हो जाती है, इससे स्लोप निकाल लिया। पॉइंट यहाँ तुम्हारे पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उससे भी बनेगा तो आ जाएगा। ठीक है, स्लोप निकल जाएगा और अल्फा और बीटा को वाई और एक्स मान लूंगा, एक्स और वाई मान लूंगा। एक्स वन वाई वन, अल्फा बीटा बन जाएगा एक्स वन वाई वन। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यस चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सर। अब कितने क्लास लगेंगे अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीक खत्म हो जाए, तो इस वीक। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लगभग 27 इयर्स एक्सपीरियंस है, 26-7 इयर्स। लेकिन जिस तरह से पढ़ रहे हो, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, विदाउट प्रैक्टिस जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाओ, ये बात होती है। सॉल्यूशन तुम्हें दिखेगा कि अरे मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस से ही होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो कितना समय लगेगा, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन थ्योरी से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जब तक प्रैक्टिस, और ये भी को सोचोगे कि खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो तुम्हारी मर्जी है, ये तो मैंने इंडिविजुअल क्लास में बेनिफिट है, तुम जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन उससे मेरा जो सजेशन है, ये सही नहीं है कि हाँ ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे तुम्हें दिक्कत हो। नहीं, मैं तो सर यही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस भी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी अगर क्लास की बढ़ानी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा चलो जैसे करोगे वो तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, अगले क्लास में कहोगे तो अगले क्लासों में अगर आज एग्जाम्पल नहीं देता तो और थ्योरी आगे बढ़ जाता। लेकिन सिर्फ थ्योरी बढ़ाने से क्या होगा, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए थ्योरी प्लस एग्जाम्पल होना ही चाहिए। तो ये है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अगले क्लास में स्ट्रेट लाइन तुम्हारा समाप्त हो सकता है, फिर प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, या जैसे बढ़ोगे वैसे बढ़, क्या दिक्कत है? तो सर आप प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन दोगे। प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्वेश्चन अलग से भिजवाऊंगा, तो वो मुझे वो दिन में ये करना होगा ना, तो उस तरह से करोगे तब होगा। और खुद सामने भी कुछ प्रैक्टिस करोगे तब कुछ बात बनेगी। देखो मैं, जितने सारे बच्चे हैं सबका अलग अलग है बैच, देखो यहाँ पर बहुत सारा बैच है। अब जैसे यहाँ प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन की यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया हुआ है, प्रैक्टिस करवाया हुआ है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला है, टीएन निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे तो हो गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, ये बात होती है। ऐसे होता है, ठीक है। अगले क्लास में बता देना, अब कब क्लास करनी है। सर आप बताइए कि कब क्लास करना सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा जैसे ये है ना कि मेरा क्लास फिक्स होता है। अभी थोड़ा सा ये हो गया है, तो क्लास तो मेरा सारा शेड्यूल फिक्स रहता है, स्लॉट फिक्स रहता है। जैसे कल का पूरा फिक्स है मेरा, तो अच्छा वैसे सर, आप कल पूरे दिन बिजी हो। कल पूरे दिन नहीं, 10 बजे तक मैं बिजी हूँ, रात तक। तो सर परसों रखते हैं क्लास। अब परसों ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कल का तो कोई टाइम ही नहीं खाली। एक मिनट, मुझे लिखना भी पड़ेगा। सर तो अभी जे तिवानी से शुरू करूं प्रैक्टिस करना, या फिर कहाँ से करूं। हाँ कर सकते हो, लेकिन अब देखो ना, प्रैक्टिस ऐसे खुद से करोगे ना। और देखो एक बात है कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, एक और सजेशन है कि प्रैक्टिस करोगे जीते वाले में, जैसे लास्ट में सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुरंत कोशिश करोगे कि नहीं बन रहा और सॉल्यूशन देख लिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। पहले खूब कोशिश करो अपने से कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। जब लास्ट में नहीं हो पाए तब सॉल्यूशन पे जाओगे, तो तब कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर सिर्फ देखो क्या रहे, हल्का नहीं हो रहा है, क्या मेहनत करना, चलो देख लेते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा, वो तुरंत भूल जाओगे उसको। ये तो होता सर है। क्लास में प्रैक्टिस करना बेस्ट है। वो तो होना ही चाहिए, क्लास में प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, नहीं करोगे यस तो। सर। हाँ। तो सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें क्लास की, तो ज्यादा चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जी तिवानी की बात कर रहे हैं, जी तिवानी में एक चैप्टर में 200-250 क्वेश्चन होते हैं, ये समझ लो। जो अच्छा। चैप्टर जो अभी तो कॉर्डिनेट देख रहे हो ना, अलजेब्रा वगैरह देखोगे तो 250 क्वेश्चंस प्लस ही रहेगा एक चैप्टर आसपास। तो अच्छा। ये होता है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करने से होता ही नहीं है। प्रैक्टिस क्या रहेगा तो आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। एक बार जो क्वेश्चन पहले किया हो रहेगा, दोबारा जब देखोगे तुम क्वेश्चन उस क्वेश्चन को,
तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा, और नहीं किया हुआ है और डायरेक्ट देखोगे तो उसका अलग हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो जेई में क्या है कि जेई मेंस में होता है टाइम फैक्टर होता है, जितना कम समय में बना सको, तुम्हारे पास समय नहीं, कम से कम समय में सॉल्व करना है क्वेश्चन। एडवांस में टाइम मिल जाता है, तो कम से कम समय में तभी सॉल्व कर सकते हो जब प्रैक्टिस रहेगी। अगर प्रैक्टिस कम है तो वहां पर फिर टाइम लगने लगता है, ये होता है। और मैथमेटिक्स ऐसे भी लेंदी पूछता है, टफ पूछता है, वो तो फिक्स है। मैथमेटिक्स रैंक डिसाइडर होता है, सबसे टफ रहेगा आपका, और लेंदी भी कभी कभी इस बार लेंदी ही पूछा है बस। अच्छा, तो सर अभी आप जो, अगर कुछ होमवर्क वगैरह दे दोगे अभी या फिर हाँ तो कुछ? अभी जैसे जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्वेश्चन करो। देखो ये तुम्हारे सिंगेज में क्या है कि पहले ये एक्सरसाइज वर्कबुक एक्सरसाइज टाइप एक बॉक्स बना करके कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, पलट के देख सकते हो, यस सर, हाँ। है ना। पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे लास्ट वाले में जाओगे और वो सॉल्व करोगे, तब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले पे जाओगे तो उसमें मिक्स हो गया है क्वेश्चन, फिर दिक्कत होने लगी वहां। ठीक है सर। ठीक है, थर्सडे का आपका 9 o'clock ही रखते हैं। यस सर, ठीक। ठीक। ओके। ठीक है सिद्धार्थ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।